नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, जो पिछली क्लास अपन ने देखी थी प्रतियोगिता यानी नॉकआउट से संबंधित, उसमें अपन ने सिंगल नॉकआउट के बारे में पढ़ लिया था और उसमें अपन ने विषम टीमों के बारे में सभी पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे नॉकआउट यानी सिंगल नॉकआउट से आगे सांत्वना टाइप और सांत्वना टाइप 2। लेकिन उससे पहले अपन कुछ इससे संबंधित फैक्ट भी देखेंगे। लेकिन अब देखेंगे सबसे पहले अपन नॉकआउट, सिंगल नॉकआउट के बाद में आता सांत्वना टाइप फर्स्ट और सांत्वना टाइप 2 यानी कॉन्सोलेशन टाइप 1 और कॉन्सोलेशन टाइप 2। उसके बाद में आएगा अपना डबल नॉकआउट, क्योंकि अपन ने सिंगल नॉकआउट पढ़ लिया। अब इसके बाद में आएगा अपना डबल नॉकआउट। तो पहले इससे पहले मैं बताऊं आपको, तो आज अपना आएगा और इसमें अपन को ज़्यादा करना कुछ नहीं है। यहाँ पे ध्यान देने की बात है, सिर्फ इनके शब्दावली से संबंधित ही ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न इनकी शब्दावली से ही पूछेगा, कोई अंदर से प्रैक्टिकल करा के नहीं पूछेगा बिल्कुल भी। तो अपने को यहाँ पे शब्दावली से रिलेटेड प्रश्न ही ध्यान रखने हैं सांत्वना टाइप फर्स्ट और सांत्वना टाइप 2 के बारे में। तो देखिए दोस्तों, सांत्वना टाइप फर्स्ट के बारे में अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे। सांत्वना टाइप फर्स्ट के बारे में तो नॉकआउट के बाद में अपन आता है सांत्वना टाइप फर्स्ट। सांत्वना टाइप फर्स्ट, जिसे अपन कॉन्सोलेशन टाइप फर्स्ट भी बोलते हैं। कॉन्सोलेशन टाइप फर्स्ट। अब देखिए दोस्तों, सांत्वना टाइप फर्स्ट क्या होता है ये आपको बता दूं। तो इसके अंदर सांत्वना, नाम ही लिखा है कि सांत्वना, यानी सांत्वना दी जाती है। क्या दी जा रही है? सांत्वना दी जा रही है मातृ की खिलाड़ी को। अगर हार गया तो एक मैच और खिला दो हल्का सा, तो उसको कुछ महसूस हो जाएगा। चलिए दोस्तों, सॉरी। तो सांत्वना टाइप फर्स्ट में क्या होगा कि इसमें जो चक्कर कर रहा अपन पढ़ रहे थे, वो चक्कर बना के जो मैच करवा रहे थे उसको बोलते हैं नियमित चक्कर। मान लो वो फर्स्ट कल अपन ने नॉकआउट देखा था और नॉकआउट के अंदर जो अपन ने पहली बाई दे दी और फिर उन बचे हुए उनको मैच करा दिया, फिर आगे मैच करा दिया, फिर मैच करा दिया और लास्ट में विजेता निकल के आ गया। लेकिन वो तो अपना नियमित चक्कर, उसको बोलते थे नियमित चक्कर। अब उस चक्कर में जो टीमें हार गई उसको अपन फिर से मौका देंगे और उनको वापस खिला के उनको ऐसे राजी कर देंगे, मतलब सांत्वना दे रहे हैं उनको, बाकी होना जाना कुछ है नहीं। तो सांत्वना, उनको सांत्वना के तौर पर अगला खिलाएंगे। तो इसमें क्या होगा, मान लो कल अपन ने कितने 9 टीमों का मैच देखा था। तो 9 टीमों में अपन ने मान लो ये टीमें लिखी थी अपन ने, एक ऐसे 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर अपन ने 5 ऊपर के अर्ध में और 4 नीचे के अर्ध में टीमों का डिवाइड। फिर अपन ने बाई दे दी थी, इन चारों को भी बाई दे दी थी और इनमें से इसको भी बाई, इसको भी बाई और इसको भी बाई लग गई थी। इस प्रकार एक मैच हुआ था मात्र पहले राउंड में। पहला राउंड कौन सा निकल के आ गया? एक मैच हुआ था। फिर अगला राउंड हुआ था, उसमें मैच, ये तो पहला राउंड, पहले राउंड में मैच एक ही हुआ। अगला राउंड में मैच कितने होंगे? तो अगले राउंड में मैच, ये टीम बाई लेके यहाँ चली गई, ये टीम ये बाई लेके यहाँ, इनमें से एक मैच जीत के यहाँ और ये जीत के यहाँ चली गई। फिर ये बाई मिल गई, इसको भी बाई आगे चली गई, ये भी आगे चली गई 9। तो इस प्रकार अपने बाकी क्या हो गए, इनके डिवाइड 2-2 के जोड़े इनके बना दिए कि ये मैच होगा, इन दोनों के मैच होगा, इनके होगा। फिर अगला, अब ये तो पहला राउंड था, पहले राउंड में एक ही मैच हुआ। अब अगले राउंड नंबर 2 में 1 2 3 4 मैच हुए। अब फिर अगला तीसरा राउंड फिर इनमें से आ जाएगा। ये तीसरे राउंड में फिर 1 और ये 2 मैच हुआ और चौथे राउंड में फिर ये लास्ट मैच हुआ। तो इस प्रकार टोटल राउंड कितने आ गए? ये पहला राउंड, ये दूसरा राउंड, ये तीसरा राउंड, ये भी चौथा राउंड। अभी सांत्वना टाइप फर्स्ट में क्या हो रहा है दोस्तों? सांत्वना टाइप फर्स्ट में ये हो रहा है कि पहले राउंड में जो टीम हारी है वो और दूसरे राउंड में जो टीम हारी है वो, ये 2 राउंड की टीमें इसमें खेलती है। याद रखना, 2 राउंड की टीमें ही इसमें खेलेगी। तो 2 राउंड की टीमें ही सांत्वना टाइप फर्स्ट में खेलेंगी, यानी पहले राउंड में हारने वाली टीमें, प्रथम चरण में हारने वाली टीमें और द्वितीय चरण में हारने वाली टीमों को सांत्वना टाइप फर्स्ट में खिलाया जाता है। इसके अलावा किसी को भी नहीं खिलाया जाता। तो अपन इसमें लिखेंगे क्या? इसमें लिखेंगे अपन, इसमें नियमित चक्कर में, इसको क्या बोल रहे थे अपन? नियमित चक्कर बोल रहे थे पूरे राउंड को नियमित, क्योंकि इसमें जो टीम एक बार हार गई बाहर हो रही है तो उसको नियमित चक्कर बोल रहे हैं। क्योंकि नॉकआउट में सीधा सा काम है, एक बार जो टीम हार गई बाहर हो जाएगी, फिर हार गई बाहर हो जाएगी, इसमें भी अगर हार गई तो बाहर हो जाएगी। तो इसको नियमित चक्कर बोल रहे हैं, पूरे को नियमित चक्कर। तो इसमें क्या लिखेंगे? इसमें नियमित चक्कर में, इसमें नियमित
नियमित चक्र में प्रथम और द्वितीय, यानी प्रथम ये चरण और दूसरा ये चरण, प्रथम और द्वितीय चरण में जो टीमें हार जाती है उनको दोबारा खिलाया जाता है, उनको दोबारा खिलाया जाता है। इनको सांत्वना के तौर पर ही खिला रहे हैं, कुछ लेना देना कुछ है नहीं। बाकी इनको अपन राजी करने के तौर पर, क्योंकि पहले चरण में हार गई, दूसरे चरण में हार गई, तो इनको अपन एक मौका और दे रहे हैं। बाकी रिजल्ट तो इधर ही निकल के आ गया था, अपना पहले नियमित चक्र में ही नॉकआउट में निकल के आ गया था। लेकिन अपन सांत्वना के तौर पर इनको दोबारा मौका दे रहे हैं। लेकिन दे रहे किसको हैं, तो इसमें नियमित चक्र के अंदर जो प्रथम और जो द्वितीय चरण के अंदर, ध्यान रखना, प्रथम और द्वितीय चरण में जो टीमें हार रही है उनको ही दोबारा खिलाया जाएगा। किसमें, तो सांत्वना टाइप फर्स्ट के अंदर इसमें जो टीमें हैं उनको ही खिलाया जाएगा। और फिर इसमें बाई, तो मान लो इसको बाई दे दी थी, इसको भी बाई मिल गई थी, लेकिन अब दोबारा खिलाएंगे तो यहाँ पे मान लो, यहाँ पे तो कौन सी टीम हार गई, 4 नंबर हार गई मान लो, तो 4 नंबर आएगी। इसमें से इन दोनों में से दूसरे चरण में ये टीम हार गई, इसमें ये टीम हार गई, इसमें ये हार गई, तो इनको पहले चरण में बाई मिल गई ना, तो इनको बाई दोबारा नहीं मिलेगी। तो अगला फैक्ट कौन सा आएगा, अगला फैक्ट आएगा इसमें नियमित चक्र का मतलब वही, नियमित चक्र में जिन टीमों को बाई दी जा चुकी है उनको दोबारा बाई नहीं देंगे, बाई नहीं देंगे। ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो इनमें मान लो अपन हारी दोनों चक्कर, प्रथम चरण में, द्वितीय चरण में जो टीमें हार के आ गई तो उनको अपन सेट करेंगे दोबारा से और फिर उनको बांटेंगे, फिर उनको अपन खिलाएंगे। लेकिन जिन टीमों को इनमें बाई दी जा चुकी है उनको दोबारा बाई नहीं देंगे। सांत्वना टाइम में ध्यान रखना, सांत्वना टाइम में बाई दोबारा नहीं देंगे। आगे क्या होता है इसमें, तो तीसरा फैक्ट इसमें आएगा कि इसमें जो टीम, फिर अपन ने मान लो दोनों चरण में इनमें हारी हुई टीमों को वापस निकाल लिया और उनको खिला दिया। अब जो टीम जीत के आई है उसको क्या बोलेंगे, उसको सांत्वना टाइप फर्स्ट की विजेता बोलेंगे, न कि नियमित चक्र की विजेता। नियमित चक्र तो पहले ही निकल के आ गई, तो इसमें सांत्वना टाइप फर्स्ट की विजेता कहा जाता है। आगे देखो, इसमें जो टीम विजेता रहती है उसे सांत्वना टाइप फर्स्ट की विजेता कहते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है। तो इसमें क्या करते हैं, जो टीम जीत गई, क्योंकि अपन ने पहले चरण में हारी है उनको खिला लिया, दूसरे चरण में हारी है उनको खिला लिया, अब दोनों में से जो हारी हुई टीमों में वापस मैच खेल के जो जीत के आ गई उसे क्या कहेंगे, तो उसे सांत्वना टाइप फर्स्ट की विजेता कहेंगे। ना कि नियमित चक्र की। नियमित चक्र तो खुद ही अलग है, तो इसमें सांत्वना टाइप फर्स्ट की विजेता कहते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार अपन ने सांत्वना टाइप फर्स्ट पढ़ लिया, यानी कंसोलेशन फर्स्ट पढ़ लिया। तो ये भी किस में आ रहा है, ये भी नॉकआउट में ही आ रहा है। ये भी अपने को ध्यान रखना, नॉकआउट में ही आ रहा है। अब इसके बाद में अपन पढ़ेंगे सांत्वना टाइप 2। अब देखिए दोस्तों, इसमें होता क्या है, सांत्वना टाइप फर्स्ट में तो क्या पढ़ा, पहले चरण में आ रही है और दूसरे चरण में जो टीमें आ रही है उनको ही मैच खिलाया है। लेकिन सांत्वना टाइप 2 पढ़ेंगे अपन इसके बाद में, उसमें क्या होता है, जो प्रत्येक चरण में पहले में भी आ रही है, दूसरे में भी हार गई, तीसरे में भी हार गई और लास्ट में भी हार गई, कौन, एक जीती है और दूसरी उपविजेता है वो भी हार गई ना, तो उन सभी टीमों को मैच खिलाएंगे सांत्वना टाइप 2 में। यानी प्रत्येक चरण में जो टीम हार के आई है उनको सभी को मैच खिलाएंगे। कौन से टूर्नामेंट में, तो सांत्वना टाइप 2 में। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन सांत्वना टाइप 2 के बारे में लिखेंगे।
तो चलिए दोस्तों, अब अपना अगला टाइप आता है, उसे बोलेंगे अपन सांत्वना टाइप 2 टूर्नामेंट। सांत्वना टाइप 2, तो सांत्वना टाइप फर्स्ट में तो अपन ने देख लिया था पहले चरण और दूसरे चरण में जो टीम हार के आई है उसी को ही खिलाएंगे। लेकिन सांत्वना टाइप 2 में प्रत्येक चरण में जो टीमें हारी है उनको सभी को मिलाकर खिलाएंगे। तो इसमें देखिए दोस्तों, अब अपना अगला है सांत्वना टाइप 2। सांत्वना टाइप 2 यानी कंसोलेशन टाइप 2। कंसोलेशन टाइप 2। अब देखिए दोस्तों, होता क्या है इसमें, सांत्वना टाइप 2 में क्या हो रहा है वो आपको बताऊं। तो इसमें नियमित चक्र में जितनी भी टीमें हारी है वो सभी को खिलाएंगे। प्रत्येक चरण में जो नियमित चक्र, तो ये सारे को पूरे को बोल रहे हैं, तो नियमित चक्र में प्रत्येक चरण में जो टीमें हारी है उनको सभी को खिलाएंगे। और जो खिलाने पर जो मैच जीतेगी टीम उसे बोलेंगे अपन सांत्वना टाइप 2 की उप विजेता टीम। क्या बोलेंगे? विजेता नहीं बोलेंगे, उप विजेता। विजेता तो किस में निकल के आ गई थी? सांत्वना टाइप फर्स्ट में निकल के आ गई थी। इसमें जो टीमें वापस खेलेगी हारने वाले सभी टीम वो कहलाएगी उप विजेता टीम। सांत्वना टाइप 2 की उप विजेता टीम। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या होगा, इसमें क्या लिखेंगे अपन? इसमें नियमित चक्र की प्रत्येक चरण में हारी हुई टीमों को पुनः खिलाया जाता है और जो टीम विजेता रहती है उसे सांत्वना टाइप 2 की उपविजेता कहते हैं। विजेता नहीं कहते, उपविजेता कहते हैं। यह आपको ध्यान रखना, उपविजेता कहते हैं। तो दोस्तों, इसमें क्या निकल के आया कि इसमें अपने को जो मैंने बता दिया कि सिंगल नॉकआउट के अलावा जो अपन फट रहे हैं वो फैक्ट इनसे पर्सन बनेंगी कि सांत्वना टाइप फर्स्ट में कौन सी चरण की टीमों को खिलाते हैं। तो सांत्वना टाइप फर्स्ट के अंदर प्रथम चरण और द्वितीय चरण की टीम हारी हुई टीमें उनको ही खिलाते हैं, सीधी सी बात। सांत्वना टाइप 2 में कौन सी टीमों को खिलाते हैं? तो सांत्वना टाइप 2 में प्रत्येक चरण में हारी हुई टीमों को खिलाते हैं और जो जीतती है उसे क्या बोलते हैं? तो जीती हुई टीमों को सांत्वना टाइप 2 की उप विजेता टीम कहते हैं। ये पर्सन बनेंगे, तो सांत्वना टाइप 2 की उप विजेता कहलाएगी ये भी। और नियमित चक्कर, यानी वो नियमित चक्कर है पूरा, तो उसमें जो प्रत्येक चरण के अंदर जो टीम हार गई उन सभी टीमों को अपन पुनः खिलाएंगे, ये ध्यान रखना है। तो ये अपना कौन सा हो गया? ये अपना हो गया सांत्वना टाइप 2 यानी कंसोलेशन टाइप 2। अब आता है अपना कौन सा? तो अब आएगा अपना डबल नॉकआउट, क्योंकि अपन नॉकआउट को दो भागों में बांटा था, सिंगल नॉकआउट और डबल नॉकआउट। तो सिंगल के बारे में अपन ने पढ़ लिया। सिंगल के बाद में अपन ने कंसोलेशन टाइप फर्स्ट यानी सांत्वना टाइप फर्स्ट और सांत्वना टाइप 2 भी पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे अपन डबल नॉकआउट, लेकिन उसमें भी कोई ज़्यादा कहानी नहीं है। डबल नॉकआउट किसे कहते हैं? तो मैं दोस्तों आपको बताऊं, डबल नॉकआउट में सांत्वना टाइप 2 का अगला चरण कौन सा है? तो वो डबल नॉकआउट है। प्रश्न ऐसे ही बनेगा दोस्तों कि सांत्वना टाइप 2 का अगला चरण कौन सा है? तो डबल नॉकआउट। यानी इसमें जो टीम जीत के आई है उसको क्या बोल दिया? विजेता। इसको क्या बोल दिया? विजेता। और जो नियमित चक्कर में जो टीम यहाँ पे जीत गई थी वो इन दोनों के बीच में मैच होगा। यानी फर्स्ट बार में सिंगल नॉकआउट में जो टीम जीत गई थी वो सांत्वना टाइप 2 में जो टीम जीती है उपविजेता रही है उससे मैच खिलाएंगे और उन दोनों में से जो जीतेगी उसे बोलेंगे डबल नॉकआउट का विजेता। क्लियर है दोस्तों? यानी सांत्वना टाइप 2 का अगला चरण क्या होता है? डबल नॉकआउट। और इसमें सांत्वना टाइप 2 की उपविजेता और नियमित चक्र की विजेता इन दोनों को खिलाएंगे, जो जीतेगी वो कहलाएगी डबल नॉकआउट की विजेता। और इसमें टोटल मैच निकालने का सूत्र भी अपने को पता लग जाएगा, वो भी अपन देख लेंगे। तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपन इसके अगला देखते हैं डबल नॉकआउट। अगला कौन सा आएगा? डबल नॉकआउट।
तो मैंने पहले ही बता दिया दोस्तों, ऐसे फैक्ट याद रखना, आपका एक भी पर्सन इसमें गलत नहीं होगा, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि नॉकआउट यानी सॉरी टूर्नामेंट में एक भी पर्सन आपका गलत नहीं हो सकता, अगर आपने ऐसे फैक्ट लिख लिए और उनको याद कर लिया तो देखिए दोस्तों, अब अगला फैक्ट कौन सा आएगा अपना, डबल नॉकआउट। डबल नॉकआउट, अब देखिए दोस्तों डबल नॉकआउट क्या होता है। तो मैंने पहले ही बता दिया कि सांत्वना टाइप फर्स्ट भी पढ़ लिया, सांत्वना टाइप 2 भी पढ़ लिया, और नियमित चक्र अपन ने नॉकआउट पढ़ ही लिया था पहले। तो अब इसमें क्या होगा, ये सांत्वना टाइप 2 का अगला चरण है। डबल नॉकआउट में सबसे पहले ध्यान रखना, डबल नॉकआउट में क्या लिखेंगे, तो डबल नॉकआउट के अंदर सबसे पहले यही बात रहेगी डबल नॉकआउट में, ये सांत्वना टाइप सेकंड यानी 2 का अगला चरण है। अगला चरण है, ये आपको ध्यान रखना, अगला चरण है। आगे इसमें नियमित चक्र का विजेता, नियमित चक्र का विजेता, और नियमित चक्र का विजेता तो मतलब इसका जो पहले चरण में, दूसरे चरण में, तीसरे चरण में, इनमें सब में जो जीत गया ये वो नियमित चक्र का विजेता यहाँ पे। और सांत्वना टाइप 2 का विजेता, जिसे अपन ने क्या बोल रहे थे, उसको अपन ने उपविजेता नाम दिया था वहाँ पर, तो लेकिन वो सांत्वना टाइप 2 का विजेता ही तो कहलाएगी, वहाँ पे था तो कौन, वो उपविजेता, लेकिन कहलाएगी विजेता। तो टाइप 2 का विजेता दोनों के मध्य मैच होगा, और जो टीम विजेता रहती है उसे डबल नॉकआउट का विजेता कहलाती है। यह भी ध्यान रखना। तो डबल नॉकआउट में कौन कौन सी टीमों का मैच हो रहा है, जो नियमित चक्कर में जीत गई वो, और सांत्वना टाइप 2 के अंदर जो टीम जीती है वो, उन दोनों के मध्य मैच होगा, जो जीतेगी वो डबल नॉकआउट का विजेता कहलाएगी। तो इसमें क्या निकल गया, नियमित चक्र का विजेता, नियमित चक्र का, और सांत्वना टाइप 2 का विजेता, इन दोनों के मध्य क्या होगा, इन दोनों के मध्य मैच रहेगा, और जो टीम जीतेगी वो डबल नॉकआउट की विजेता कहलाएगी। ये भी आपको ध्यान रखना है, डबल नॉकआउट विजेता कहलाएगी। अब दोस्तों डबल नॉकआउट में कुल मैच निकालने का सूत्र, सिंगल नॉकआउट में अपन ने कुल मैच निकालने का सूत्र n-1 जितनी टीम है उनमें से एक घटा देंगे, टोटल मैच निकल के आ जाएंगे। लेकिन डबल नॉकआउट में कुल मैच निकालने का सूत्र, तो मान लो डबल नॉकआउट में कुल मैच निकालने का सूत्र, डबल नॉकआउट में कुल मैच निकालने का सूत्र क्या होगा, 2n-1, 2n-1 ये कुल मैच का सूत्र होगा। मान लो 2 की जगह तो 2 ही आएगा, और कुल अपने पास मान लो कितनी टीमें हैं, 3 टीमें हैं, तो 3-1, तो 3 दूनी 6 और 6-1 बराबर 5 मैच होंगे। ये अपने को ध्यान रखना है। तो कुल मैच निकालने का सूत्र क्या होगा, 2n-1। तो इस प्रकार दोस्तों अपन ने क्या देख लिया, तो इस प्रकार अपन ने डबल नॉकआउट को भी देख लिया। और अब अपना लास्ट इसके अंदर रहेगा बैगनल वाइड। तो बैगनल वाइड को मैं अगर आपको बताऊं तो बैगनल वाइड इसमें अपने को शब्दों से रिलेटेड ही रहेगा दोस्तों, इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं अपन बैगनल वाइड के बारे में बता देता हूँ। चलो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब अपन लास्ट में बैगनल वाइड के बारे में, जो कि बैगनल वाइड भी नॉकआउट प्रतियोगिता से संबंधित ही टूर्नामेंट है, तो उसके बारे में भी अपन 2 लाइनें देख लेते हैं, क्योंकि वहाँ भी सीधा सीधा प्रश्न बनता ही है। तो अपन बैगनल वाइड के बारे में देख लेते हैं दोस्तों।
तो दोस्तों इम्पोर्टेंट क्लास है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। अगर आपने इसको एक बार पूरे ध्यान से देख लिया, पढ़ लिया और अगर नोट्स बना लिए तो निश्चित ही इसमें से 2 या 3 पर्सन आएंगे, एक भी गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। तो अगला अपना टूर्नामेंट आएगा बैगनल वाइड, वो भी नॉकआउट से ही है। बैगनल वाइड। अब देखिए दोस्तों बैगनल वाइड में क्या होता है। बैगनल वाइड में जो नियमित चक्कर, अपने नियमित चक्कर जो सिंगल नॉकआउट बढ़ाता है उसको नियमित चक्कर कह रहे हैं। एक बार हार गई टीम बार, दूसरी बार हार गई फिर बार, तो उसको नियमित चक्कर बोलते हैं। तो बैगनल वाइड में क्या होता है, इसमें नियमित चक्कर में विजेता जो टीम लास्ट में जीत कर आई थी, उस टीम से कौन कौन सी टीमें आ रही है उनके मध्य मैच खिलाया जाएगा। यानी नियमित चक्कर में विजेता टीम से हारने वाली सभी टीमों को मैच खिलाएंगे। फिर जो उस टाइम में नियमित चक्कर में जो उपविजेता थी उससे मैच हारने वाली टीमों को भी मैच खिलाएंगे। 2 प्रकार हो गए इसमें। तो नियमित चक्कर में जो टीम विजेता है और उससे जो टीमें हारी है उनको खिलाकर तो अपन निकालेंगे कौन सा स्थान, द्वितीय स्थान। और जो नियमित चक्कर में उपविजेता टीम है उनसे कौन कौन सी टीमें हारी है उनको मैच खिलाकर अपन निकालेंगे तृतीय स्थान। तो ध्यान रखना इसके अंदर कौन सा टूर्नामेंट है जिसमें नियमित चक्कर से आने वाली टीमों को खिलाकर सेकंड स्थान और जो नियमित चक्कर में द्वितीय स्थान वाली टीमों से हारने वाली टीमों से मैच खिलाकर तृतीय स्थान निकाला जाता है, तो वो बैगनल वाइड होता है, ध्यान रखना। तो इसमें सिर्फ शब्दावली ही लिखेंगे दोस्तों, बैगनल वाइड। इसमें नियमित चक्कर में विजेता टीम से हारने वाली टीमों को मैच खिलाकर दूसरा स्थान निकालते हैं, दूसरा स्थान निकालते हैं या दूसरे स्थान पर जो विजेता रहते हैं वो निकालते हैं। आगे अगला कौन सा आएगा, अगला आएगा नियमित चक्कर में उपविजेता, यानी जो पहले राउंड में जो विजेता हो गई थी उससे जो हारी है वो उपविजेता, अब उपविजेता से जो टीमें हारी है उनको खिलाएंगे। तो नियमित चक्कर में उपविजेता रही टीम से हारने वाली सभी टीमों को मैच खिलाकर तृतीय स्थान निकाला जाता है। तीसरा स्थान तृतीय स्थान निकाला जाता है। ये बस अपने को ये फैक्ट याद रखना है। बैगनल वाइड से संबंधित फैक्ट सिर्फ यही है कि बैगनल वाइड में क्या होता है, तो इसमें नियमित चक्कर में जो विजेता टीम है उससे हारने वाली टीमों को खिलाएंगे और दूसरा स्थान निकालेंगे। इसके अलावा जो नियमित चक्कर है, यानी नियमित चक्कर में विजेता से कौन हार गई थी, उपविजेता, तो उपविजेता से अब जो टीमें हारेंगी, उपविजेता से जो टीमें हारने वाली है उनको सभी को मैच खिलाएंगे और खिलाने के बाद तीसरा स्थान निकालेंगे। ये किस में होता है, ये बैगनल वाइड में होता है दोस्तों। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। इस प्रकार अपना टोटल नॉकआउट टूर्नामेंट कंप्लीट हो चुका है। अब पढ़ेंगे अपन नॉकआउट के बाद में लीग टूर्नामेंट, लेकिन इससे पहले अपन कुछ इससे फैक्ट संबंधित देख लेंगे कि जो सीडिंग और विशेष सीडिंग भी किसे कहते हैं वो भी अपन देखेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन सीडिंग और विशेष सीडिंग जो इससे संबंधित ही होती है वो भी देख लेते हैं एक बार। तो चलिए दोस्तों अब अपने इससे संबंधित 2 फैक्ट और देख लेते हैं, सीडिंग और विशिष्ट सीडिंग क्या होती है, यानी सीडिंग और विशिष्ट सीडिंग। तो दोस्तों सीडिंग का मतलब होता है अच्छी टीमों को प्रतियोगिता में निर्धारित स्थान दिया जाता है। मान लो 15 टीम है, 15 टीमें हैं, उनमें से अपन जैसे ऑस्ट्रेलिया टीम है, भारत टीम है, वो बढ़िया टीम होती है,
तो उनको अपन लास्ट में यानी निर्धारित बीच के अंदर से उसको फिक्स कर देते हैं, क्योंकि वो अगर शुरू में खेलेंगे तो वो जो कमज़ोर टीमें हैं उनको जल्दी हरा देंगी, तो फिर प्रतियोगिता में मज़ा नहीं आएगा। तो अच्छी टीमों को फिक्चर में निर्धारित स्थान दिया जाता है, एक ऐसी जगह चुन ली जाती है जहाँ पे उसको शिफ्ट कर देंगे, वहाँ से ही वो मैच खेलना स्टार्ट करेंगी। उससे पहले कमज़ोर टीमें मैच खेलती आएंगी, तो प्रतियोगिता बनी रहेगी। उसे कहेंगे अपन सीडिंग। लेकिन विशिष्ट सीडिंग का मतलब है कि अच्छी टीमों को या अच्छे खिलाड़ियों को प्रतियोगिता के सीधे अंतिम चरण में स्थान दिया जाता है, तो उसे कहेंगे अपन विशिष्ट सीडिंग। यानी मान लो कोई अच्छी टीम है और उसको डायरेक्टली सीधे लास्ट में ही खिलाएंगे तो वो विशिष्ट सीडिंग कहलाएंगी। तो देखिए दोस्तों, 2 फैक्ट है इससे संबंधित सीडिंग के, ये भी पूछे जाते हैं और उनमें शब्दावली से संबंधित ही प्रश्न बनेगा कि सीडिंग क्या होती है। तो प्रतियोगिता या फिक्चर में निर्धारित स्थान देना सीडिंग, और विशिष्ट सीडिंग का मतलब है फिक्चर में अंतिम चरण में स्थान देना, विशिष्ट सीडिंग कहलाती है। चलिए दोस्तों देखिए सीडिंग के बारे में। तो सीडिंग क्या कहलाती है, तो सीडिंग के बारे में मैं आपको बताऊं। सीडिंग का अर्थ क्या होता है, तो सीडिंग का अर्थ रहेगा फिक्चर के अंदर पर सीडिंग अच्छी टीमों को फिक्चर बनाया था ना अपन, जो टीमों को डिवाइड कर रहे थे, आधे ऊपर आधे नीचे फिर बाई दे रहे थे, वो फिक्चर होता है पूरा। तो टीमों को फिक्चर में निर्धारित, अच्छी टीमों को फिक्चर में निर्धारित स्थान दिया जाता है, उसे सीडिंग कहते हैं। ये ध्यान रखना है, सीडिंग कहते हैं। अगली आएगी विशिष्ट सीडिंग। विशिष्ट सीडिंग देखिए दोस्तों किसे कहते हैं, क्योंकि सीडिंग का अगला रूप ही विशिष्ट है, इसमें विशिष्ट शब्द लग गया। तो इसमें क्या होगा, इसमें अच्छी टीमों को या फिर अच्छे खिलाड़ियों को डायरेक्ट सीधे अंतिम चरण में स्थान दिया जाता है। तो इसमें क्या आएगा, अच्छी टीमों को या अच्छे खिलाड़ियों को फिक्चर में अंतिम चरण में रखा जाता है, उसे विशिष्ट सीडिंग कहते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों, दोनों में फ़र्क है। दोनों में क्या फ़र्क आ रहा है, इस सीडिंग का मतलब है अच्छी टीमों को फिक्चर में निर्धारित स्थान का मतलब कहीं पर भी बीच में फिक्स कर लेते, कोई जगह नहीं है तो, लेकिन करेंगे उनको बीच के अंदर आसपास में ही अच्छी टीमों को। लेकिन विशिष्ट सीडिंग में टीमों को, अच्छे खिलाड़ियों को अंतिम चरण में, ये ध्यान रखना, यहाँ पे अंतिम चरण में ही इनको स्थान मिलता है, स्थान रखा जाता है, तो उसे विशिष्ट सीडिंग कहेंगे। तो दोनों पर्सन ये भी ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक्स्ट्रा रूप में बात बताऊँ तो सीडिंग और विशिष्ट सीडिंग दोनों ये लीग प्रतियोगिता से संबंधित है, जो अपन नॉकआउट के बाद में अगला पढ़ेंगे लीग, तो ये लीग प्रतियोगिता से संबंधित है दोनों ही फैक्ट। लेकिन अपन ने सीडिंग और विशिष्ट सीडिंग को यहाँ पे देख लिया, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अपना अगला टूर्नामेंट चलेगा लीग नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग प्रतियोगिता पढ़ेंगे अपन इसके बाद। तो चलिए दोस्तों, अब अपना टूर्नामेंट आएगा अगला लीग या राउंड रोबिन टूर्नामेंट। अगला अपना दूसरा प्रतियोगिता 4 प्रकार की थी, उसमें पहली नॉकआउट, दूसरी लीग, तीसरी चुनौती और चौथी जो अपन ने पढ़ा था कौन सी, संयुक्त प्रतियोगिता। तो उनमें से अपन ने दूसरा प्रकार लीग या राउंड रोबिन प्रतियोगिता पढ़ रहे हैं। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, नॉकआउट में तो अपन ने क्या देखा था कि जो टीम एक बार मैच खेल ली वो अगर हार गई तो बाहर हो जाएगी। लेकिन लीग में सभी टीमें आपस में मैच खेलेंगी, यानी हारेगी तो भी वो प्रत्येक टीम से मैच खेलेगी वो आपस में, तो उसे बोलेंगे अपन लीग टूर्नामेंट या राउंड रोबिन या बर्गर टूर्नामेंट। तो इसमें क्या आएगा, इसके अंदर लिखेंगे
इसमें सभी टीमें आपस में एक दूसरे से मैच खेलती है। ये अपने को ध्यान रखना है। इसमें सभी टीमें आपस में एक दूसरे से क्या करेगी, तो आपस में एक दूसरे से मैच खेलेगी, ये अपने को ध्यान रखना है। चाहे हारेगी तो भी मैच खेलेगी दूसरी टीमों से। तो ये किस में होता है, तो ये लीग में होता है। अब लीग कितने प्रकार की होती है दोस्तों, यहाँ पे ये बताऊँ मैं, तो लीग प्रतियोगिता भी 2 प्रकार की होती है, एकल लीग, डबल लीग, यानी सिंगल लीग, डबल लीग। तो ये अपन लिखेंगे लीग प्रतियोगिता 2 प्रकार की होती है। अब 2 प्रकार की कौन कौन सी होती है, तो 2 प्रकार की, एक सिंगल लीग, दूसरी डबल लीग। 2 प्रकार कौन कौन से हो गए, तो इसके 2 प्रकारों में एकल लीग, दूसरी डबल लीग, यानी सिंगल लीग और डबल लीग। ये अपने को ध्यान रखना है, सिंगल लीग और डबल लीग 2 प्रकार की होती है। अब इसमें सिंगल लीग, डबल लीग, लेकिन दोस्तों अगर ऐसा आ जाएगी राउंड रोबिन प्रतियोगिता, तो भी अपने को एकल लीग ही मानना है। उसमें डबल शब्द आएगा तब डबल लीग होगी, वो ध्यान रखना। बाकी अगर एकल लीग नाम न दे के राउंड रोबिन नाम दे दे या बर्गर नाम दे दे, तो भी वो एकल लीग में ही आएगा। लेकिन लीग प्रतियोगिता के प्रकार 2, एकल लीग और डबल लीग 2 प्रकार होते हैं। ये भी अपने को ध्यान रखना है सबसे पहले। अब अपन पढ़ेंगे एकल लीग। तो एकल लीग के अंदर सबसे पहले मैच ज्ञात करने का सूत्र, यानी कुल मैच कैसे ज्ञात करेंगे। फिर एकल लीग में फिक्चर बनाने के तरीके, जो अपन फिक्चर बनाया था ना नॉकआउट के अंदर, जो टीम डिवाइड करी थी, तो उसमें फिक्चर बनाया था अपन ने। तो इसमें 3 प्रकार से फिक्चर डालेंगे, 3 तरीके से मैच करा सकते हैं किसमें, एकल लीग में। लेकिन सबसे पहले इसका कुल मैच ज्ञात करने का सूत्र, तो अगला इसमें आएगा, अगला फैक्ट कौन सा आएगा, एकल लीग में। यहाँ पे ध्यान रखना, एकल लीग की बात कर रहे हैं अपन। एकल लीग में कुल मैच ज्ञात करने का सूत्र। तो कुल मैच ज्ञात करने का सूत्र एकल लीग की बात कर रहे हैं अपन, डबल लीग की बात नहीं कर रहे हैं। अभी ध्यान रखना, एकल लीग की बात कर रहे हैं। तो एकल लीग के अंदर कुल मैच ज्ञात करने का सूत्र क्या रहेगा, तो वो रहेगा दोस्तों n(n-1/2)। यहाँ पे सूत्र जरूर ध्यान रखना है। तो n सूत्र क्या आएगा, n(n-1/2)। ये सूत्र रहेगा किसका, एकल लीग में कुल मैच ज्ञात करने का सूत्र क्या रहेगा, तो n(n-1/2)। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब इसके बाद में पर क्या लेंगे, तो इसके बाद में एकल लीग में फिक्चर डालने की विधियाँ, यानी कि कितने तरीके से मैच खिला सकते हैं एकल लीग में। तो एकल लीग में कुल मैच तो कितने आएंगे निकालने का सूत्र, तो ये रहेगा। लेकिन एकल लीग में फिक्चर डालने की यानी खिलाने की कितनी विधियाँ हैं, तो वो 3 विधियाँ रहेंगी। तो अगला फैक्ट कौन सा आएगा, एकल लीग में फिक्चर डालने की 3 विधियाँ होती है। 3 विधियाँ होती है। ये आपको ध्यान रखना, 3 विधियाँ होती है। 3 विधि कौन कौन सी होगी वो देखेंगे अपन, फिर उसके बाद में अपन एक एक विधि को पढ़ेंगे। पढ़ रहे हैं कौन सा, एकल लीग, फिर उसके बाद में अपन पढ़ेंगे डबल लीग। लेकिन सबसे पहले एकल लीग में यहाँ पे बता रहा है कि एकल लीग में फिक्चर डालने की 3 विधियाँ होती है। अब 3 विधि कौन कौन सी होती है वो अपन देखेंगे। तो 3 विधियों होती हैं, उनमें सबसे पहली विधि आएगी, उसका नाम रहेगा, अपने को नाम भी याद रखना है, इससे रिलेटेड प्रश्न भी पूछा जाता है कि एकल लीग में फिक्चर डालने की विधियाँ कौन कौन सी है, तो वो भी सीधा प्रश्न पूछेगा, अंदर से भी पूछेगा, तो वो अपन बाद में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले एकल लीग में फिक्चर डालने की कितनी विधियाँ हैं, 3। तो पहली आएगी साइकिल विधि। दूसरी कौन सी आएगी, दूसरी विधि आएगी स्टेयर विधि। स्टेयर यानी सीढ़ी होती है, स्टेयर विधि।
तीसरी विधि कौन सी आएगी? तीसरी विधि को बोलेंगे अपन टेबुलर विधि, यानी टेबल जैसी, टेबुलर विधि। तो दोस्तों यहाँ पे एकल लीग में फिक्सर डालने की 3 विधियाँ कौन कौन सी हो गई? साइकिल विधि इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, स्टेयर विधि और टेबुलर विधि, तीनों के नाम याद रखने हैं। किस में है? एकल लीग में। एकल लीग में कुल मैच निकालने का सूत्र, तो आपको ये याद रखना है, कुल मैच निकालने का सूत्र। इसके अलावा 3 फिक्सर डालने की 3 विधियाँ, पहली साइकिल, दूसरी स्टेयर, तीसरी टेबुलर, ये भी अपने को याद रखना है। तो इस प्रकार दोस्तों अपन ने अभी तक ये फॉर्मूला देखा है कि लीग प्रतियोगिता 2 प्रकार की होती है, कौन कौन सी? एकल लीग, डबल लीग। पहली लाइन, लीग, एकल लीग में कुल मैच याद करने का सूत्र n-1/2, ये भी याद रखना है। एकल लीग में कुल फिक्सर डालने की 3 विधियाँ, पहली साइकिल विधि, स्टेयर विधि, टेबुलर विधि। अब इसमें से अपन पहली विधि पढ़ेंगे, वो साइकिल विधि पढ़ेंगे दोस्तों। कौन सी विधि पढ़ेंगे? साइकिल विधि। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन पहली विधि साइकिल विधि पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अपन अब पहली लीग या राउंड रोबिन में पहली विधि पढ़ते हैं अपन साइकिल विधि, क्योंकि फिक्सर डालने की अपन ने 3 विधि पढ़ी थी सिंगल लीग के अंदर, एक साइकिल, दूसरी स्टेयर और तीसरी टेबुलर। तो पहली विधि पढ़ेंगे अपन इसमें सिंगल नॉकआउट में, यानी एकल नॉकआउट में, एकल लीग के अंदर अपन पहली विधि पढ़ेंगे। कौन सी? तो पहली विधि आएगी अपनी साइकिल विधि, साइकिल विधि। देखिए दोस्तों, साइकिल विधि का मतलब है साइकिल की पहिए की तरह घूमती है, यानी साइकिल के पहिए की तरह मैच होंगे, उसमें घूमते हुए मैच होंगे एक दूसरी टीमों से, तो उसे साइकिल विधि कहते हैं। लेकिन इसमें सबसे पहले अपन 3 फैक्ट याद रखेंगे। 2 फैक्ट देखिए इसके अंदर साइकिल विधि में, कि अगर टीमों की संख्या विषम है, टीमों की संख्या विषम है तो जितने टीमें हैं उतने ही राउंड होंगे, और अगर टीमों की संख्या सम है तो राउंड की संख्या उसमें से एक कम करना पड़ेगा, n-1 होगी। देखिए दोस्तों, अगर टीमों की संख्या सम होने पर राउंड की संख्या n-1 होगी। कितनी होगी? तो n-1 होगी, ये आपको बताना है, n-1, यानी कितने राउंड में कंप्लीट मैच हो जाएंगे, तो वो निकाल लेंगे n-1। और अगली, अगर टीमों की संख्या विषम है तो जितनी टीमें होगी उतने ही राउंड होंगे। जैसे मान लो टीम 9 है तो 9 ही राउंड, यानी n=n। तो दोस्तों यहाँ पे 2 सूत्र निकल के आ गई। अगर टीमों की संख्या सम है तो राउंड की संख्या कितनी होगी? n-1, यानी इतने राउंड में मैच हो जाएंगे। और अगर टीमों की संख्या विषम है तो कितने राउंड होंगे? तो वो राउंड होंगे जितनी टीम उतने राउंड, यानी n=n। ये भी अपने को ध्यान रखना है। अब सपोज करो, अब देखते हैं अपन इसको खिलाने का तरीका, यानी राउंड। तो सबसे पहले मान लो टीम लेते हैं अपन कितनी? 5, क्योंकि 5 ले लो, विषम ले रहे हैं तो विषम के बाद में कितनी भी लेते जाओ, चाहे 5 ले लो, 9 ले लो, 11 ले लो, 13, कितनी भी ले लो। लेकिन अपन छोटा देखते हैं, छोटी टीम में तो 5 टीमों के अंदर कितने राउंड होंगे? तो संख्या टीम 5 राउंड में, 5 टीमों में कितने राउंड होंगे टोटल? तो संख्या क्या है? विषम। टीम कितनी है? पहले तो सबसे पहले टीम कितनी है? तो टीम होगी 5। तो 5 क्या है? विषम संख्या। तो विषम में कितने राउंड होंगे? तो अपन ने विषम में देखे थे जितने टीम उतने राउंड। तो 5 टीम है तो 5 ही राउंड होंगे, कंप्लीट 5 ही राउंड होंगे। दूसरी बात, अब टीम कितनी है? 5। तो इसमें बाई देने का तरीका होता है दोस्तों। अपने नॉकआउट में तो पावर ऑफ 2 में से घटाई थी, 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे में घटा के बाई निकाली थी। लेकिन इसमें पावर ऑफ 2 का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। लीग प्रतियोगिता में पावर ऑफ 2 का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यह भी आप लिख लो कि लीग प्रतियोगिता में पावर ऑफ 2 का
उपयोग नहीं होता। पावर ऑफ 2 का प्रयोग नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना, नहीं होता किसमें, तो लीग प्रतियोगिता में पावर ऑफ 2 का इस्तेमाल नहीं होता। तो इसमें खिलाएंगे कैसे, तो खिलाने के लिए अपने को 2-2 की जोड़े बनानी पड़ेंगी फिर भी, लेकिन इसमें टीम है 5 के तो जोड़े बनेंगे नहीं क्योंकि एक टीम और चाहिए, तो इसके लिए अपने को 1 बाई देनी पड़ेगी। लेकिन पावर ऑफ 2 का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वैसे करते तो अपन किस में से घटाते, इसको 8 में से घटाते, 2 4 4 का डबल 8 में से घटाते, तब तो 3 बाई लगती इसमें। लेकिन अपने को यहाँ पे पावर ऑफ 2 का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ जोड़े बनाने हैं। तो जोड़े बनाने में अपने को टीम की जरूरत कितनी पड़ी, 1 की बाई की, क्योंकि 1 बाई लगाते ही 5 और 1 बाई 6, टोटल 6 हो जाएंगी। 6 का मतलब 3 जोड़े बन जाएंगे, आराम से अपना काम चल जाएगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें इसके लिए अपने को 1 बाई देनी पड़ेगी, ये अपने को ध्यान रखना है। तो अगर टीम की संख्या क्या है विषम, तो राउंड की संख्या 5 का 5, ये अपने को पता है। और कुल मैच कितने हो गए, तो वो अपन ने सूत्र पहले ही देख लिया था। कुल मैच निकालने का सूत्र क्या था, तो वो कुल मैच का सूत्र अपन ने पहले ही देख लिया था कि n-1/2, ये अपन ने कुल मैच का सूत्र देख लिया था। तो वो अपन देखते हैं अभी। तो अपन पढ़ रहे हैं साइकिल विधि, और साइकिल विधि के अंदर किस प्रकार मैच कराएंगे वो देखिए। तो दोस्तों 5 टीम है, तो अपने को एक लीग साइकिल प्रतियोगिता में याद रखने की बात है, ध्यानपूर्वक सुन लो कि या तो बाई दे दो, बाई को फिक्स कर लो, या बाई को फिक्स ना करो तो एक किसी भी टीम को फिक्स करके बाकी टीमों को अपन घुमाएंगे। एक टीम को फिक्स कर ले, या तो बाई को फिक्स कर लो या फिर किसी टीम को फिक्स कर लो और फिर घुमाते जाओ। तो वो साइकिल की तरह देखिए दोस्तों, 5 टीम है, तो 5 में अपन ने 1 बाई दे दी। क्यों बाई देंगे तो अपन 6 बन जाएंगे, 6 बनेंगे तभी तो मैच होगा, एक आपस में एक जोड़ेगा। तो 5 है, तो अपन ने सबसे पहले क्या दे दिया, मान लो बाई दे दिया पहले राउंड में, ये दे दिया बाई। इसके बाद में ये 1 और ये 2, और इसके बाद में ये 3, ये 4 और ये 5। देखिए दोस्तों टोटल टीम 5 है अपने पास। टोटल टीम कितनी है, 5। टोटल टीम 5। अब 5 में से अपन ने जोड़े बनाए, तो देखो एक जोड़ा बन गया, ये बन गया 1, इसलिए अपन ने क्या दी, 1 बाई फिक्स दे दी, तो 2-2 के जोड़े बन गए। अब अपन ने बाई को फिक्स कर लिया, बाई के नीचे फिर 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 2 के सामने 3, 1 के सामने 4 5। देखो ये 1 2 3 4 5 ऐसे राउंड बन गया। ये देखो ये राउंड बन गया, ये ऐसे राउंड बन रहा है, ये देखो ये राउंड बन रहा है। तो ये साइकिल के पहिए की तरह घूम गया, पूरा घूम गया, 1 2 3 4 5। अब ये तो क्या हो गया, एक राउंड हो गया, यानी इनके मैच होगा, इनके इसको मिल जाएगी बाई। तो ये तो एक राउंड हो गया। ऐसे ही अपने को बताया है कि अगर टीम भी समय तो राउंड कितने हो गए, जितने टीम उतने राउंड 5, तो एक राउंड हो गया। अब दूसरा राउंड देखेंगे अपन, फिर दूसरा राउंड में क्या होगा, बाई को फिक्स कर लो, वापस यहाँ पे बाई फिक्स हो गई ये। अब ध्यान रखना, ये तो आगे चला जाएगा, ये आ जाएगा नीचे, तो 5 आएगा यहाँ पे। 1 के बाद में तुरंत यहाँ पे अगला राउंड किसका है, क्योंकि घूम रहा है ना, घूम रहा है, तो 5 आएगा अब नीचे। तो पहले आएगा 5 के बाद में फिर 1, फिर ये 2 आ जाएगा इधर, फिर 3 और फिर 4। देखिए यहाँ पे 5 का नंबर था, अब 4 आ जाएगा। यहाँ पे अब 3 का आ जाएगा, अगले राउंड में 3 आ जाएगा, 5 नीचे चला जाएगा। तो ये घूम रहा है। फिर अगला राउंड फिर बाई देंगे अपन, फिर बाई दे दिए फिक्स बाई के बाद में अगला राउंड फिर 4 का आ जाएगा, यहाँ पे 4, फिर 5 का आएगा, 1 इधर आ जाएगा, 2 और 3। देखिए दोस्तों पहले 5 आ रहा था, अब 4 आ रहा है, अब 3। तो ये घूम रहा है ऐसे, ये घूम रहा है इसमें। तो ये अपने 3 राउंड। फिर चौथे राउंड में क्या करेंगे, फिर बाई को फिक्स कर लेंगे यहाँ पे बाई, फिर 3 आ जाएगा, आगे नीचे 3 और फिर नीचे 4 के बाद में फिर 5, फिर 1 और फिर 2। देखिए दोस्तों फिर 2 आ गया यहाँ पे। तो ये सभी का नंबर आएगा, एक बार घूम के सबका नंबर आएगा। पहले 5 का आ गया, फिर 4, फिर 3, फिर 2, अब आ जाएगा 1, और पूरा 5 राउंड ही होंगे 1 नंबर तक। अपने पास टीम 5 ही है, तो 5 यानी 1 नंबर आते ही अपनी टीमें कंप्लीट हो जाएगी। तो ये कौन सी विधि हो गई, ये साइकिल विधि हो गई दोस्तों। ये भी अपने को ध्यान रखना। तो ये 1 राउंड हो गया, ये दूसरा राउंड हो गया, और ये तीसरा राउंड हो गया, ये चौथा राउंड हो गया, और एक 5वां राउंड भी अपन कराना चाहिए। तो बाई को फिक्स कर लो वापस, और 2 आगे चला जाएगा, 3 नीचे, 4 5 और 1। देखिए दोस्तों सबका नंबर आया 1 2 3 4 5, यानी सबका नंबर घूम के आ गया। तो ये 5 राउंड हो गए अपने, टोटल 5 राउंड हो गए दोस्तों। तो ये घूम रहा है कैसे, ऐसे घूम रहा है, देखो ये सब एक दूसरे आगे
इसमें ये गया 5, फिर यहाँ आ गया, फिर 5 नीचे आ गया, फिर 5 यहाँ पे आ गया, फिर 5 यहाँ पे आ गया, घूम घूम के आ रहे हैं। तो इसको बोलेंगे अपन साइकिल विधि। तो इसमें अपन ने फिक्स किसको किया, बाई को फिक्स कर लिया। आप चाहो तो किसी टीम को भी फिक्स कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है बाई ही फिक्स करो किसी भी टीम को, लेकिन वो होनी चाहिए एक बार फिक्स कर दिया तो वो प्रत्येक राउंड में एक ही जगह रहेगी, बाकी टीमें घूमेंगी फिर वो, तो उसे बोलते हैं अपन साइकिल प्रतियोगिता। तो दोस्तों अब इसके अंदर अपन ने क्या देखा, तो राउंड कितने बन गए, राउंड की संख्या थी इसमें, अगर भी सम संख्या है तो n, तो 5 के 5 राउंड, 1 2 3 4 5। अगर सम संख्या होती है यहाँ पे 6 होता तो 6 में से 1 घटाते तो 5 राउंड निकल के आते हैं, 5 राउंड निकल के आते हैं। अब देखिए दोस्तों मैं आपको बताऊँ, यह तो अपन ने भी सम संख्या 5 पे देख लिया। मान लो अगर अपन सम संख्या पे देखेंगे, यानी सम का मतलब है 6 हो गई, 8 हो गई, तो सपोज करो अपन 5 के बजाय 6 पे देखेंगे, तो 6 पे बाई तो लगेगी नहीं, क्यों नहीं लगेगी, 2 के जोड़े फिक्स बन रहे हैं। तो मान लो 6 टीमें हैं अपने पास, 6 टीमें हैं, कितने हैं 6 टीमें, तो 6 टीमों में कितने मैच, 6 टीमों में 2 के जोड़े 3 बन जाएगी, तो उसमें अपने को बाई देने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि अपन 5 में तो एक बाई दी थी, लेकिन 6 में क्या 2 के जोड़े बन जाएंगे फिक्स। तो 6 टीमें हैं, तो 6 में से मान लो अपन 1 को फिक्स कर लिया, यहाँ पे 1 को, 1 2 3 4 5 6। अब ये पहला राउंड हो गया। अब इसमें राउंड कितने निकल के आएंगे टोटल, तो फिर सम संख्या है तो सम संख्या पे राउंड 1 माइनस हो जाएगा n-1, तो 5 ही राउंड होंगे इसमें भी। अब देखिए दोस्तों 5 राउंड हो गए, तो ये पहला राउंड, तो ये ऐसे घूम के आ गई इसमें, ये इसमें इसकी जगह आ गई, ये इसकी जगह, और ये इधर, तो ये एक राउंड हो गया। अब देखेंगे फिर 1 को फिक्स कर लेंगे अपन, 1 को वापस इधर ही, अब 6 आ जाएगी नीचे और 2 आ जाएगी इधर, फिर 3 फिर 4 और 5, ये दूसरा राउंड। फिर अपन 1 को फिक्स कर लेंगे, 1, फिर 1 के बाद में 5 आएगी नीचे, 5 के बाद में 6 आएगी, 6 के बाद में 2 इधर आ जाएगी, 3 आ जाएगी और 4। ऐसे राउंड घूमते ही रहेंगे दोस्तों, ये घूम घूम के राउंड बन रहे हैं, तो इसको बोलेंगे अपन साइकिल विधि। तो दोस्तों इस प्रकार अपन ने पहली विधि साइकिल विधि पढ़ ली। और टोटल मैच कितने होंगे, तो टोटल मैच राउंड तो कितने हो गए, 6 में से संख्या अच्छा समय है तो सब में से 1 घटाएंगे तो 5 राउंड में कितने मैच होंगे, मैच निकालने का सूत्र अपना ये रहा। तो 6 टीमें हैं तो 6 और n का मतलब 6, फिर 1 घटा दो और 2 का भाग दे दो, इस सूत्र के हिसाब से 6 को इधर रख दिया, फिर 6 को रख दिया, फिर 1 घटा के 2 का भाग लगेंगे। अब सुनो, अब 6 में से 1 घटाया तो गुणा 5 में 2 का भाग, अब 6 पंजे 30 में 2 का भाग लगाएंगे तो बराबर 15 मैच होंगे। कितने राउंडों में, टोटल 5 राउंडों में 15 मैच होंगे, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो इस प्रकार दोस्तों अपन ने टोटल क्या देख लिया, साइकिल विधि को देख लिया। अब चलते हैं अपन अगली विधि की तरफ, लेकिन एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चले दोस्तों, अब अपनी अगली विधि आती है लीग में, उसको बोलते हैं अपन स्टेयर विधि। यानी लीग, सिंगल लीग में अपन ने कितनी विधियाँ पढ़ी थी, फिक्सर डालने की 3 विधि, एक साइकिल, दूसरी स्टेयर और तीसरी टेबुलर। तो अपन ने साइकिल पढ़ ली। अब दूसरी विधि आएगी अपनी लीग में, सिंगल लीग के अंदर वो आएगी स्टेयर। तो दूसरी विधि कौन सी अपनी, तो स्टेयर विधि, स्टेयर विधि। स्टेयर का मतलब होता है दोस्तों सीढ़ी, अपनी जो सीढ़ियाँ होती है उसको स्टेयर बोलते हैं, सीढ़ी की तरह बनेगी। लेकिन इसके अंदर दोस्तों प्रत्येक मैच एक सिंगल में होते हैं, एक टीम सभी से मैच खेलेगी, फिर दूसरी टीम फिर सभी से मैच खेलेगी, फिर तीसरी टीम फिर सभी से मैच खेलेगी, उसको बोलते हैं स्टेयर विधि। देखिए दोस्तों, इसमें एक टीम सभी से मैच खेलेगी, फिर दूसरा नंबर आएगा, फिर सभी से मैच खेलेगी, तीसरी नंबर की टीम फिर सभी से मैच खेलेगी। यानी एक तरफ एक ही नंबर रहेगा, दूसरी तरफ अदर बाकी नंबर, फिर अगले राउंड में एक तरफ एक ही नंबर, बाकी अगले सभी नंबर, फिर अगले राउंड में एक ही नंबर और बाकी टीमें। तो ये स्टेयर बनती ही जाएगी। सपोज कर लीजिए, और इसमें दोस्तों बिल्कुल भी बाई नहीं देते हैं, चाहे सम संख्या हो और चाहे विषम संख्या हो, एक भी बाई नहीं मिलेगी। सबसे पहले लीग प्रतियोगिता में पावर ऑफ 2 का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, पहली बात। लेकिन अपन ने कौन सी विधि इससे पहले पढ़ी थी, साइकिल विधि। अगर सम संख्या हो तो वो एक भी बाई नहीं मिलेगी, और विषम संख्या तो एक बाई मिल जाएगी, लेकिन वो काउंटिंग में पर्सन के तौर पर वो बाई पूछी नहीं जाएगी कि कितनी बाई दी जाएगी, तो उसमें एक भी बाई नहीं रहेगी। ध्यान रखना, अपन बाई लगा के सिर्फ जोड़े बना रहे हैं, लेकिन बाई पूछी नहीं जाएगी कि लीग प्रतियोगिता में बाई कितनी दी जाती है, एक भी नहीं दी जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब स्टेयर विधि के अंदर मान लो संख्या कितनी है, तो संख्या मान लो 5 है। कितनी टीमें हैं, 5।
या 6 टीमें मान लो, 7 टीमें मान लो, सॉरी 7 मान लो। अपन टीम कितनी है, तो टीम है अपने पास 7। टीम कितनी है, 7। अब 7 टीमों को देखिए स्टेयर में कैसे खिलाते हैं, तो स्टेयर का मतलब सीढ़ी बननी चाहिए, तो एक टीम, एक तरफ एक ही टीम, बाकी तरफ सारी टीमें। तो 7 में 1 लिख लो इधर, 1, बाकी 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब एक साइड में एक ही टीम रहेगी, क्यों, ये 1 नंबर सभी से खेल रही है, 1 नंबर टीम। तो ये क्या हो गया, एक साइड में तो एक ही नंबर, दूसरी साइड में बाकी सभी नंबर। टीमें कितनी है, 7। इसमें अपन ऐसे थोड़ी जोड़ेंगे कि अपने को एक बाई लगा के 4 जोड़े बनाए, बिल्कुल नहीं, स्टेयर में ऐसा नहीं होता है। स्टेयर में एक तरफ 1 नंबर, बाकी तरफ बाकी टीमें। अब ये बन गया अपना क्या, ये बन गया अपना एक राउंड बन गया। अब अगली टीम में क्या होगा, अगली टीम में 1 का नंबर आ गया, अब आएगा 2 का नंबर, 2 के बाद में 3, 4, 5, 6 और 7। यहाँ के सबके सामने 2 लिखेंगे अपन, फिर 2 से मैच हो रहा है सभी का, 2 से मैच हो रहा। ये बन गया दूसरा राउंड, यानी स्टेयर बन गई, ये सीढ़ी देगी। अब फिर आएगी अगली आएगी 2 का नंबर आ गया, अब आएगा 3 का नंबर, तो 3 के बाद में 4, 5, 6 और 7। अब यहाँ पे सबके सामने 3 लिखेंगे अपन, इसको बोलते हैं स्टेयर विधि। ये देखिए दोस्तों, इसके बाद में 3 का नंबर आ गया, तो अब आएगा 4 के बाद में 5, 6 और 7। यहाँ पे सबके सामने 4 लिखेंगे, ये अपना अगला स्टेयर। अब आएगा अपना 4 के बाद में 5 का नंबर, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 5 के बाद में 6 और 7। ये देखिए दोस्तों, ये 5 का। अगला आएगा अपना 6 का नंबर, तो 6 और 6 के सामने 7। तो अपने पास टीमें कितनी है, 7 ही है। तो ये लास्ट राउंड हो गया अपना। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार अपनी सीढ़ियाँ बन गई। स्टेयर का मतलब होता है सीढ़ीदार, ये सीढ़ी इससे नीचे 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 नीचे, तो ये सीढ़ियाँ बन के आ गई। ये अपने को ध्यान रखना, ये देखिए ये सीढ़ियाँ बनकर आ रही हैं। तो ये क्या बन गई, सीढ़ियाँ बन गई। तो इसको बोलते हैं अपन स्टेयर विधि। तो ये लीक्स सिंगल लीक की पिक्चर डालने का दूसरा तरीका, पहला पढ़ लिया ना अपन ने साइकिल, दूसरा पढ़ लिया अपने स्टेयर विधि। तो स्टेयर के अंदर अपन बाई भी बिल्कुल भी नहीं देते, चाहे समूह चाहे विषमूह, बस डायरेक्ट एक तरफ एक टीम, दूसरी तरफ बाकी टीमें, फिर अगला नंबर, फिर बाकी टीमें, फिर अगला नंबर, फिर बाकी टीमें, फिर अगला नंबर, फिर बाकी टीमें, नंबर बाकी टीमें। इस प्रकार अपन बनाते जाएंगे। अब इसमें अगर अपन देखने चाहिए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 राउंड हो गए। इसमें 6 राउंड होंगे, टोटल कितने राउंड, 6 ही राउंड होंगे। और बाकी मैच तो n-n(1/2) वो सूत्र लगा के अपन टोटल मैच निकाल सकते हैं इसके भी। तो ये किस में हो गया, ये स्टेयर विधि में हो गया। अब दोस्तों अपनी लास्ट विधि आएगी, एक लीग की लास्ट विधि कौन सी है, तो वो टेबुलर विधि रहेगी। टेबुलर विधि, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अब अपना जो एकल लीग में 3 विधियाँ पढ़ाई थी अपन ने फिक्सर डालने की, साइकिल विधि, दूसरी स्टेयर विधि, तीसरी टेबुलर विधि, उसके बाद में अपनी अगला डबल लीग आएगी। लेकिन उसके आज की क्लास में इतना ही। इसका अंतिम चरण यानी एकल लीग की फिक्सर डालने की लास्ट विधि, टेबुलर विधि अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लिए और क्लास को शेयर करते रहिए। समझ में आ रहा तो बहुत ही गजब रहेगा आपके लिए। और यहाँ पे फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टूर्नामेंट से 1 या 2% निश्चित आते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।